चलिए अब अपन सिद्धांत प्रवेश का भाग 2 पाठ 14 जो है अष्टानिका पर्व, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी अष्टानिका पर्व चल ही रहा है, तो अष्टानिका के बारे में विशेष जानकारी जो इस पाठ में है वो अपन सीख लेते हैं। देखिए पुस्तकों में देखिए सभी लोग, प्रतिवर्ष कार्तिक फागुन और आषाढ़, कार्तिक फाल्गुन और आषाढ़, इन तीनों मासों की शुक्ला अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तिथि तक यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हम जहाँ रहते हैं वह जम्बू द्वीप है। यह 1 लाख योजन विस्तार वाला है। इसको घेरते हुए लवण समुद्र है, फिर उसके बाद इसको घेरते हुए धातकी खंड है, फिर उसको घेरते हुए कालोदरी समुद्र है, फिर उसको घेरते हुए पुष्करवर द्वीप है, फिर पुष्करवर समुद्र है, फिर वारुणीवर द्वीप है, फिर वारुणीवर समुद्र है, फिर क्षीरवर द्वीप है, फिर क्षीरवर समुद्र है, फिर घृतवर द्वीप है, फिर घृतवर समुद्र है, फिर इक्षुवर द्वीप है, इक्षुवर समुद्र है, जिनका विस्तार क्रमशः दूना होता जाता है, दुगना। इनके पश्चात 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप आता है। उसके बाद नंदीश्वर समुद्र होगा। तो नंदीश्वर द्वीप जो है इसके आगे भी स्वयंभू रमण समुद्र पर्यंत असंख्यात द्वीप समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए हैं। ये मध्यलोक का है। सबसे अंत में बिल्कुल लोक का अंत जहाँ हो जाता है, ऐसे में वहाँ अंतिम जो द्वीप होता है वो स्वयंभू रमण द्वीप होता है। हाँ, ऐसे ही जैसे बने जो ओम का बना है बीच में वाइट, वो है जम्बू द्वीप, ऐसा भरा हुआ। ठीक, फिर उसके बाद सर्किल में श्री बने हुए हैं वो, हाँ, ये बीच के हिस्से में अपन लोग हैं। फिर सर्किल में उसके बाद लवण समुद्र होएगा। फिर डार्क सर्किल है, श्री बना हुआ है, वो धातकी खंड होगा, है ना। फिर उसके बाहर कालोदरी समुद्र, ऐसे सर्किल रूप में है ना। और ऐसे क्रमशः 7 द्वीप समुद्रों के नाम बताए, और 8वां कौन सा है? नंदीश्वर द्वीप। और उसके बाद भी ऐसे ही द्वीप समुद्र असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। और लास्ट में अंतिम जो द्वीप है उसका नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। और उस द्वीप के बाद अंतिम समुद्र होगा स्वयंभू रमण समुद्र। उसके बाद कुछ नहीं है। ये मध्यलोक ही तो होता है ऐसा। अपन लोग मध्यलोक में बैठे ना, मध्यलोक में जम्बू द्वीप, ये मध्यलोक ही दिख रहा है आपको। ठीक है, ऊपर से देखेंगे जब तो ये मध्यलोक दिखाए, ऐसा दिखेगा। जो अपन 3 लोग बनाते हैं ऐसा, वो अपन ऐसे में देख रहे होते हैं, साइड में से, ऊपर से नहीं देख रहे। अपन लोग कैसे देखते हैं? ऐसे में देखते हैं। तो मान लो ये द्वीप है, मध्यलोक है, आप यहाँ से देखोगे तो आपको सिर्फ लाइन दिखेगी, लेकिन ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक, तो ऐसे ही जो ये दिख रहा है ये आपको ऊपर से दिख रहा है, जैसे भारत को आप ऊपर से देखो। ठीक, और लेकिन जब अपन नक्शा बनाते हैं 3 लोग का, तो ये जम्बू द्वीप जो है या मध्यलोक, वो आपको ऐसे दिखाई देगा। तो आपको एक लाइन दिखाई देगी, तो कह देंगे ये पृथ्वी है, बस हो गया। समझ गए ना। तो ये है नंदीश्वर द्वीप नामक 8वें द्वीप का विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन है। 163 कोड़ी योजन महा लाख 84 एक दिशा में ला, 163 करोड़ 84 लाख योजन एक दिशा में विस्तार होता है उसका। मतलब इस सर्किल रूप में है ना, तो सर्किल में आप कहीं भी चले जाओ, जो उसके बीच की इधर से उधर तक की जो दूरी है वो 163 करोड़ 84 लाख योजन है। बात समझ में आई क्या? बीच का हिस्सा नहीं, जो सर्किल है ना, जैसे चूड़ी की मोटाई समझ लो, जैसे चूड़ी है ना, चूड़ी की तरह ही सारे, रिंग की तरह। तो जैसे चूड़ी की मोटाई है वही समझ लो ये नंदीश्वर द्वीप की लंबाई समझ लो।
ठीक है, तो 163 करोड़ 84 लाख योजन मोटी है वो परिधि, ये है। और यदि आप लगाओगे ना तो इतना ही निकलेगा, क्योंकि जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है। जम्बूद्वीप कितना है? फिर उसके बाद एक समुद्र आएगा वो 2 लाख योजन का, फिर उसके बाद जो द्वीप है वो 4 लाख का, फिर 8 लाख, फिर 16 लाख, फिर 32 लाख, फिर 64, फिर 128 लाख, 1 करोड़। ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे तो 8वें द्वीप जो है नंबर पे आएगा। तो लेकिन द्वीप ही अकेला दुगना नहीं होता है, द्वीप है उससे दुगना समुद्र होगा, फिर समुद्र से दुगना अगला द्वीप होगा, फिर द्वीप से दुगना अगला समुद्र होगा। ऐसे नहीं तो आप द्वीप द्वीप में लगाओगे तो नहीं लगेगा, द्वीप समुद्र सब में लगाओ, है ना। तो मतलब 8वें नंबर पर पहुंचने के लिए आपको उसके पहले 15 जो है ना 15 बार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले 7, हाँ 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, तो 14 बार, सॉरी 14 बार के बाद फिर 15वें नंबर पे द्वीप की बारी आएगी, तो आपको 163 करोड़ 84 लाख योजन मिल जाएगा। हैं 1 लाख जम्बूद्वीप 1 लाख का, फिर उसके बाद 2 लाख समुद्र, बड़ा समुद्र, फिर 3 लाख द्वीप, फिर समुद्र ऐसा 3 लाख नहीं, सॉरी 4 लाख। हाँ, नंदीश्वर द्वीप की 4 दिशाओं में एक एक अंजनगिरी पर्वत है। अब ये बगल में नक्शा बना हुआ है, इसको आप देख देख करके इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, और जिससे कि अपना ये जल्दी पूरा हो जाए। नंदीश्वर द्वीप हो गया, देखो इसमें भी यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ ये नक्शे में बीच में जो लिखा है ना वो गलत लिख दिया। 7वां द्वीप बाहर होना चाहिए, जो डैश बना सर्किल बना है वो 7वां। नहीं नहीं, ठीक है 7वां द्वीप है और ये 6वां सागर है, ठीक है। 7वें द्वीप के बाद फिर 8वां द्वीप नंदीश्वर है, जिसमें ये बने हुए हैं। हाँ वो दिखाई नहीं गए हैं, बाकी हैं उसके अंदर 7, लेकिन हाँ। तो अपन को देखना है 8वें द्वीप को। तो 8वें द्वीप में आप देखो कि चारों दिशाओं में एक एक अंजनगिरी है, जो बीच में गोल बिंदी बनी है ये अंजनगिरी। अंजन बोलते काजल को, काजल होता है काला, मतलब कि वो पर्वत पूरा काला होता है, ठीक। तो ऐसे ही जहाँ भी आप नंदीश्वर द्वीप की रचना देखेंगे तो वहाँ बीच में पहले एक काला काला गोल पर्वत रहेगा, ठीक। तो ये 4 पर्वत हो गए। ये पर्वत 84,000 योजन विस्तार वाले हैं, 84,000 योजन इनका विस्तार है, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक, मतलब इनका व्यास जो बोलते ना वृत्त का, वो इनका क्या होगा 84,000 योजन। इस द्वीप की पूर्व दिशा में राया, पूर्व दिशा की तरफ देखो, यहाँ पर पूर्व कहाँ है वो भी ऊपर बना हुआ है कोने में, उत्तर ऊपर, नीचे दक्षिण, दाएं हाथ साइड पूरब और बाएं हाथ साइड पश्चिम बना है, दिख रहा है, दिख गया ना। हाँ, तो ये पूर्व, तो इसी में तो यहाँ सबसे पहले क्या बताया कि इस द्वीप की पूर्व दिशा में राया, सुनंदा, सुरम्या, सुसैना नाम की 4 वापिकाएं हैं। ये 4 वापिकाएं हैं चौकोर चौकोर, हाँ चारों तरफ उस, तो इसलिए 4 अंजनगिरी के चारों तरफ 4 4 हैं, तो 16 हो जाती हैं, 4 रहते हैं 4 रहते 4, ठीक। तो पूर्व दिशा के नाम ये लिखे हैं, दक्षिण में सुभाला, विद्युन्माला, सुसैना, चंद्रसेना नाम की, पश्चिम दिशा में श्रीदत्ता, श्रीसेना, श्रीकांता और श्रीराम नाम की, और 4 वापिकाएं उत्तर दिशा में कारमांगा, कामबाड़ा, सुप्रभा और सर्वतोभद्रा नाम की 4 वापिकाएं। इस 16 वापिकाएं हो गई अंजनगिरी के चारों तरफ। समझ में आता जा रहा है ना। तो ये एक एक अंजनगिरी के चारों दिशाओं में 4 4 वापिकाएं हैं, तो कुल 16 वापिकाएं हो जाती हैं। ये चौकोर चौकोर 16 वापिकाएं हैं। ये 16 वापिका
अंजनगिरी को घेरे हुए हैं, 1,00,000 योजन विस्तार वाली है। ये जो बीच में जो अंजनगिरी पर्वत था, अंजनगिरी था 84,000 योजन का, ठीक। लेकिन जो बावड़ियां हैं, वापिकाएं हैं, ये हैं 1,00,000 योजन वाली चौकोर में। प्रत्येक वापिका में 10,000 योजन विस्तार वाला दधिमुख पर्वत है। अब देखो, उसी वापिका में आपको सफेद सफेद बिंदु दिख रहे हैं बीच बीच में, दिख रहे, वो दधिमुख पर्वत है। दधिमुख, दधि मतलब दही, हाँ, दही के समान सफेद मुख वाले, मतलब ऊपर की तरफ उनका सफेद सफेद हिस्सा है। अब चाहे पूरा हो, दधिमुख का मतलब तो मुख होता है, तो ऊपर का हिस्सा सफेद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पूरा सफेद बना होता है जब भी बना देते हैं वो लोग। तो ये अब एक एक बावड़ी में एक एक दधिमुख है, ठीक। तो 16 वापिकाएं हैं, तो 16 वापिकाओं में 16 दधिमुख हैं। 16 वापिकाएं हैं और 16 वापिकाओं में 16 ही दधिमुख हैं। अब देखो, अब इसके बाद थोड़ा सा समझने का है। अब 16 वापिकाएं हैं, प्रत्येक वापिका के बाहर के 2 कोनों में 2-2 रतिकर पर्वत हैं। अब एक एक वापिका को पकड़ लो, तो एक एक वापिका के, एक एक बावड़ी के बाहरी 2 कोनों में, 4 कोने हैं, चौकोर है वो, तो 4 कोनों में से बाहर के 2 कोनों में 2-2 रतिकर पर्वत हैं। तो आप देख लो कि प्रत्येक वापिका के बाहर के हिस्से की तरफ 2-2 छोटे छोटे बिंदु लगे हुए हैं, वो रतिकर पर्वत हैं, ठीक। तो इस प्रकार से प्रत्येक वापिका के 2-2 रतिकर पर्वत हैं। तो वापिकाएं कितनी हैं? वापिकाएं कितनी हैं? 16 वापिकाएं हैं, और प्रत्येक वापिका के 2-2 रतिकर हो गए कोने में, तो 16 दूनी 32 रतिकर हो जाएंगे, ठीक। इस प्रकार से कुल 32 रतिकर पर्वत हो गए। इनका विस्तार 1,000 योजन का है, मतलब ये बहुत सक्रिय हो गए, 1,000 योजन विस्तार वाले हैं। अब देखो कुल कितने पर्वत हो गए? 16 आपके 16 हैं दधिमुख। पहले सबसे पहले 4 तो अंजनगिरी हैं चारों दिशाओं में, फिर उसके बाद 16 वापिकाओं के अंदर जो 16 दधिमुख हैं, 16 वे हो गए, ठीक। तो 16 और 4 कितने? 20, और 32 रतिकर पर्वत हो गए। तो कितने हो गए? 20 और 32 52, 20 और 32 52 हो गए। ये 52 पर्वत होते हैं, और प्रत्येक पर्वत के शिखर पर, प्रत्येक पर्वत के, चाहे अंजनगिरी हो, चाहे दधिगिरी हो, चाहे रतिकर हो, तीनों प्रकार के पर्वतों के ऊपर एक एक अकृत्रिम जिन मंदिर है, और प्रत्येक जिन मंदिर में 108 रत्नमयी जिन बिंब हैं। एक मंदिर में 108 रत्न के जिन बिंब हैं, हर मंदिर में 108 हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 52 जिन मंदिरों में कुल 5616 जिन बिंब हो जाते हैं। 108 अपन 24 ही के दर्शन करे में थक जात। प्रत्येक जिन बिंब पद्मासन में 500 धनुष की अवगाहना वाले हैं। मतलब जो सबसे बड़ी बात कि पद्मासन में होते हैं, पद्मासन में, और पद्मासन में ही 500 धनुष की ऊंचाई रहती है उनकी, बिल्कुल। इसलिए कि जिससे चौथे काल की अवगाहना सबसे ऊंची 500 धनुष, तीर्थंकरों की मैक्सिमम हाइट। खड़गासन में नहीं होती कोई? अच्छा, बे यदि खड़गासन में हो जाएं तो आप ये देख लो कि जब अपन बैठते हैं तो अपनी हाइट का जो है ना आधे से कम हो जाता है। हाँ। खड़गासन में होती नहीं, भी ये कह रही कि हाँ वो बात अलग है, बे ये कह रही कि बे भगवान यदि खड़े हो जाएं तो कितने ऊंचे कहलाएं फिर। हाँ, तो वे कम से कम 1100 धनुष हो जाएगा वे भगवान यदि खड़े हो जाएं तो। मतलब उनकी जो हेल्थ हाइट है वो 1100 धनुष के हिसाब से बनेगी।
हाँ हाँ, लेकिन खड़गासन में होती नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ पे नहीं होती। हाँ, यदि और किसी दूसरे जिनालयों में यदि होती हो तो 500 धनुष से ऊपर नहीं होती, ये बात है। हाँ हाँ, 500 धनुष के ऊपर की जिनबिंब नहीं होते हैं, 500 धनुष के ऊपर के जिनबिंब नहीं होते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, वो प्रतिमा की हाइट है, भगवान की हाइट नहीं है। वो जो वो है, वो 500 धनुष की अवगाहना है पद्मासन में। हाँ, जिन बिंब जो है, जैसे ये हैं अपने 21 फुट के हैं मान लीजिए, तो ऐसे ही वे 500 धनुष की पद्मासन में हैं। आप ये मत सोचो कि 500 धनुष हाइट वाले भगवान बैठ जाएंगे जितने उतनी हाइट हो जाएगी, नहीं, वो टोटल पद्मासन में ही 500 धनुष होगी। ये नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए चलिए, हाँ ऐसा नहीं है। प्राकृतिक रूप से प्रतिमाओं के मुख, इनकी प्रभा करोड़ों सूर्य की तेज और कांति को लज्जित करती है। प्राकृतिक रूप से प्रतिमाओं के मुख एवं नख लाल तथा केशों की पंक्ति नेत्र श्याम वर्ण के हैं। प्रतिमाओं के दर्शन का ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि सम्यक की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। ठीक है, मतलब ये है कि इनके जो भगवान का जो मुख नख बाल जो होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं जैसे साक्षात तीर्थंकर के होते हैं। आँख जो होंगी वो ऐसी बनी होगी, बाल जैसे होंगे वैसे ही होंगे, ठीक है, नाखून जैसे होंगे वैसे ही होंगे, इस प्रकार से, और बोलती हुई नजर आती है प्रतिमा। अधिकांश रूप से चारों निकाय के इंद्र एवं सम्यक दृष्टि देव ही नंदीश्वर द्वीप जाते हैं और वहां 8 दिन रहकर भक्तिभाव पूर्वक अष्टानी का पर्व मनाकर 700 पुण्य का संचय करते हैं। कदाचित मिथ्या दृष्टि देव भी इनके साथ चले जाते हैं और सम्यक ग्रहण कर लेते हैं। इस पर्व का संबंध ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीवों से है, क्योंकि मनुष्य की गमन शक्ति तो 45 लाख योजन प्रमाण 2.5 द्वीप तक ही है। मनुष्य नहीं जा सकते, मनुष्य जो 2.5 द्वीप है उससे बाहर जाएंगे नहीं। 2.5 द्वीप तक विद्याधर या चारणिधिधारी मुनिराज ही जा सकते हैं। सामान्य मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए तीर्थंकर भी नहीं जा सकते। मनुष्य अपनी शक्ति की लघुता को ध्यान में रखकर यहाँ पर ही जिन मंदिर में नंदीश्वर द्वीप जिन बिंब की कल्पना करके पूजन किया करते हैं। इन दिनों लोग प्रायः नंदीश्वर द्वीप मंडल विधान करते हैं। कुछ समय तक सिद्ध चक्र मंडल विधान भी इस समय करने का प्रचलन प्रारंभ हो गया कुछ समय से। इस पर्व के दिनों में विशेष रूप से व्रत नियम संयम का पालन करना चाहिए तथा अपनी शक्ति के अनुसार एक आसन उपवास करते हुए आत्मा का चिंतन करना चाहिए। यह पर्व दिगंबर व श्वेतंबर दोनों संप्रदायों में विशेष महत्व रखता है। इस प्रकार से ये पाठ अपना यहाँ पर पूरा हो गया। और 15वें पाठ में जो है वो जिनवाणी स्तुति है, जो अक्सर किया करते हैं, अपन तो नहीं करते पर स्वाध्याय में प्रचलन में है, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। कई लोगों को याद है, लेकिन कहीं थोड़ी बहुत यदि कहीं लाइन छूटती जाती हो तो उसको करेक्ट कर लीजिए इसमें से। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये खंड जो है वो पूरा हो गया।